नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए लाए हैं वो भी आपको बताएंगे। वो बताएंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए। चलिए मैं कहूंगा कि एक बड़ा फ्रेम हमें दें, हम एक बड़ा फ्रेम दें, बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और ताकि हम दर्शकों को समझाएं कौन से मुद्दे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, अब ऑफिशियल हो चुका है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ही जो हैं वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो ये मोहर लग चुकी है। फिर चलिए आगे बढ़ेंगे और बात बताएंगे आपको कि जीत तो हो गई है, लेकिन जीत की वजह क्या है, क्या कारण रहे, क्या चीजें फेवर में रही जिसके चलते ट्रंप जीते। और इलॉन मस्क की तस्वीर इसलिए कि भाई जितना समर्थन, जितना सपोर्ट इलॉन मस्क ने किया, स्विंग स्टेट्स में लॉटरी भी दी इन्होंने, पैसा तक दे दिया और बोला कि ये आखिरी चुनाव है, अगर ये जीत गए तो ठीक, नहीं ये हार गए तो ये आखिरी चुनाव होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलॉन मस्क बात करते करते इंटरव्यू में ये तक कह गए कि शायद अगर ये हार गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जीत के मायने क्या हैं। अब जीत तो गए हैं, जीत के मायने क्या हैं। एक तरफ कमला हैरिस हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। कमला हैरिस ने 2-3 गुना ज्यादा फंड जुटाया है और आप सोचिए इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये हार गई हैं, जबकि हवा पूरी इन्हीं के फेवर में नजर आ रही थी पहले। या वो सब कुछ मीडिया हाइप था, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद युद्ध क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अगर होते, दसियों बार तो मैंने ही कह डाला है कि अगर ट्रंप होते राष्ट्रपति तो रूस यूक्रेन का युद्ध बिल्कुल भी ना होता और इजराइल और बाकी जो युद्ध चल रहा है उसका, हमास से कह लीजिए, ईरान तक जो फैल गया है, इस पर भी लगाम लगती। क्योंकि ट्रंप सोचते हैं हर चीज को, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, वो किम जोंग उन से भी बात कर लेते हैं, वो चाइना को भी उसी की भाषा में समझा देते हैं। और भारत को तो लाभ होने ही वाला है क्योंकि एंटी चाइना छवि इनकी रहती है। और अब भारत से संबंध की बात करें तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया है, मित्र बोल के बधाई दे दी है और ये यहां तक सिलसिला रुकेगा नहीं। और ट्रंप जीत के बाद हो सकता है सबसे पहले भारत ही आएंगे और पीएम मोदी भी हो सकता है, हो ना हो, आपको एक खबर जरूर आएगी कि पीएम मोदी भी उनसे मिलने जरूर जाएंगे। तो ये मुद्दे आपके लिए आज समर्पित है। जनमत का ये कार्यक्रम, एक मेगा एपिसोड का मेगा पार्ट जो है वो आज ट्रंप के लिए। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको मुद्दे बताए। अब बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है, जिससे उन्हें व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल मिल गया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने अमेरिकी राजनीति में इतिहास रच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप 1892 के बाद से ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद, यानी मतलब एक कार्यकाल उनका चला और उसका अंतराल आया और उसके बाद दोबारा जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं अमेरिकी लोगों को आपके 47वें राष्ट्रपति के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। फ्लोरिडा के पाम बीच पर समर्थकों से उन्होंने कहा, मैं हर दिन आपके लिए, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना देते जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। ये वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग है, यानी गोल्डन एज है ये अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा रहे एलन मस्क कहेंगे उनको, इनकी जमकर तारीफ भी की है। ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार बताया है, नया सितारा बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्पेस एक्स से रॉकेट का वीडियो देखते हुए अरबपति को 40 मिनट तक होल्ड पर रखा। ट्रंप ने मस्क को एक शानदार व्यक्ति कहा है। सेनेट में पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली जनादेश दिया है। इस पल के दौरान ट्रंप के साथ मंच पर उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, साथ ही उनके साथी जेडी वेंस और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन भी मौजूद थे। मंच पर पत्नी के साथ पहुंचे ट्रंप ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा,
हम अपने देश को ठीक होने में मदद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने की मंजूरी देगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिर से, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट्स भी आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो हैं वो देख पा रहे हैं, और 77 का आंकड़ा जो है, बहुमत का 270 का तो पार कर चुके हैं। ऑफिशियली जो है वो जीत चुके हैं। और अब ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश और दुनिया में भी हलचल तेज हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी प्रभावशाली चुनावी जीत के लिए धन्यवाद दिया है, बधाई दी है, और दोनों देशों के बीच नए सिरे से और मजबूत साझेदारी की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है। उस पर जोर उनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और ये जो आप जो आंकड़े हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट इसलिए है कि ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। इससे भी ज्यादा नंबर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। अब की बार 300 पार का नारा शायद ट्रंप के यहां पर संभव होता नजर आया है। और आपको वापस एक्स की बात करूं, एक्स पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने सितंबर में ट्रंप के साथ एक उत्पादक बैठक को याद किया, जहां दोनों नेताओं ने अमेरिका के साथ यूक्रेन की रणनीतिक साझेदारी, विजय योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूस की चल रही आक्रामकता को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। वो तस्वीर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखकर ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। अब ट्रंप की इस जीत पर फ्रांस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोप को अपने भाग्य की बागडोर खुद संभालनी चाहिए। फ्रांस सरकार की प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के करीब जो है दिखाई दे रहे हैं। मॉड ब्रैगियन ने आरटीएल प्रसारक से कहा, हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि अमेरिका क्या करेगा। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहले बीच में आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से एक बड़ी जानकारी भी देते हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव की तो कवरेज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये लीजिए एक बड़ी खबर आपको बताएं। अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अगले साल डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और क्वाड समिट में लेंगे हिस्सा। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई सबसे पहला उनकी यात्रा जो है वो भारत में होगी। अगला साल कोई बहुत दूर नहीं है, अभी हम नवंबर में चल रहे हैं। अब कुछ ही समय बाद शायद ट्रंप भी भारत आ जाएं। क्वाड समिट की तारीख के हिसाब से वो भारत में आ जाएंगे, क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जता दिया है कि भाई उनका जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश के लिए ही नहीं, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, तो ये भारत के साथ वाली बात पर भी मुहर लग चुकी है। बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को, ये देखिए इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये आपको बताएं, क्वाड समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। क्वाड समिट में हिस्सा लेने का फैसला, और भारत में अगले साल होगा क्वाड समिट। क्वाड समिट की बात है और अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ कमलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी और अब दोबारा पुनः चर्चा हो रही है। अब तो जीत पर मोहर लग चुकी है। वहाँ का शेयर बाजार भी जो है वहाँ पर उछाल देखा गया, भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखा गया। आने वाला समय स्वर्णिम युग होने वाला है अमेरिका के लिए, और साथ ही साथ क्या भारत के लिए भी वो दोस्ती जो है वो अब निभानी पड़ेगी? आपको नमस्कार। मेरे से बात कर रहे हैं ना? जी जी सर। ओके जी। सुदर्शन टीवी वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, और अमेरिका में बैठे हुए सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई हो ट्रम्प जी की विक्ट्री के लिए। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि जब हमारे इस जो इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, इससे वन ऑफ ए काइंड, देखो कहाँ से शुरू हुआ था और इन्होंने कितनी सामने अपनी चुनौतियों को पार करते हुए, क्योंकि इस बंदे में दम था, इस बंदे में ये लगन थी कि मेरे पीछे जो सब कुछ लगे हुए हैं ये गलत है और मैं सही हूँ, मैं देश की उन्नति के लिए खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये स्टॉप कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो तो उसके लिए लड़ना जायज़ है। एक हमारे इंडिया में भी ये सिखाया जाता है कि ना जुल्म करो और ना जुल्म सहो।
तो इसको लगा कि मेरे ऊते ये बहुत 4 साल सारे तरह के केस कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने वो कर दिया, पर ये बंदे की हिम्मत देखो, इस बंदे की हिम्मत देखो कि इसने सारी डिफिकल्टियों को पार करते हुए आज ये इलेक्शन जीता है। बहुत बहुत बधाई सबको। और हमको बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक नई जिंदगी दुनिया में लेके आएंगे। नॉट ओनली अमेरिका, नई जिंदगी एक दुनिया में लेके आएंगे, नवा अध्याय चलाएंगे। इंडिया और आप बात करते हो अमेरिका की, इनके रिलेशन तो मोदी जी के साथ तो मेरे को याद है हम ह्यूस्टन में गए थे। ह्यूस्टन टेक्सास में जो इनका मोदी जी का स्वागत हुआ था और ये दोनों हाथ पकड़ के वॉक कर रहे थे, कमाल की बात है। पर उस वक्त ये एक नारा लगा था, आज वो नारा लागू होता है। वो नारा था अब की बार ट्रंप सरकार। आज कितने सालों बाद फिर ट्रंप सरकार बनी है। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को भी और हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी। हम एक नई दिशा में ये लेके जाएंगे, हमको नई दुनिया दिखाएंगे। जिस तरह सारी दुनिया में जंग छिड़ा हुआ है, जिस तरह इन्फ्लेशन है, कोई बात नहीं सुनता है। यूनाइटेड नेशन की कोई बात नहीं सुनता। कैन यू बिलीव दैट? यूनाइटेड नेशंस की कोई लीडरशिप हमको चाहिए थी और आज ट्रंप की इलेक्शन ने प्रूव कर दिया है कि लीडरशिप इज हियर। So let's proceed on that. Let's work together, India and America, and we will make sure that there is a peace in the world. यूक्रेन में पीस हो, इजराइल में पीस हो। और कमल जी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मैं ये हमेशा से मानता आया हूं कि भाई ट्रंप जो हैं वो पुतिन को भी हैंडल करना जानते हैं और वो किम जोंग उन जो हैं वैसे नेताओं को भी हैंडल करना जानते हैं और थोड़ा सा रिश्ता भी बताया जाने के प्रयास करते थे। लेकिन इसमें खराबी क्या है? क्या अमेरिका को जानबूझकर एक ऐसी दुश्मनी उनके सर मढ़ देनी चाहिए कि भाई देखिए एक कोल्ड वॉर आप दोनों के बीच में, यानी यूएसएसआर जिसको रशिया आप कह लें और यूएस जो है उसके बीच में एक कोल्ड वॉर चलती रहे। जब ट्रंप आए तो ये इक्वेशन जो थी वो थोड़ी बदली। मतलब मेरा तो ये मानना था कि अगर ट्रंप रहते राष्ट्रपति तो शायद ये युद्ध ना होता। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि अगर ट्रंप रहते तो ये युद्ध वहीं पे शुरू होने से पहले ही स्टॉप हो जाता। और अब भी इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मेरे आते इलेक्शन के बाद मैं बिफोर आई टेक ऑफिस ये युद्ध समाप्त होगा, और ये होगा क्योंकि उसमें किसी का दोनों पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं है। अब पुतिन बोलता है कि मैंने मुबारकबाद जिनको नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये शुरुआत दौर है। देखना चाहता है कि ट्रंप किस करवट बदलते हैं। पर ट्रंप की पुतिन से मेरे ख्याल से मुताबिक दोनों कंट्रियां साथ में चलेंगे तो वर्ल्ड कमल जी आप कह रहे हैं कि भाई पुतिन ने ट्रंप को बधाई नहीं दी है ना, तो उसका कारण तो ये साफ है ना कि वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना चाहते होंगे कि भाई देखिए यू गॉट इट राइट। सो ये भी थोड़ा एक दूसरे का इससे डिप्लोमेसी से पॉलिटिक्स, बट दैट्स फाइन। पर ये दोनों ही मुल्क चाहते हैं कि तंग आ गए हैं, रशिया भी तंग आ गया है। कौन अपने बंदों को इतना मरता हुआ देखेगा और उसका अंत नहीं देखेगा कि कहाँ खत्म होगी। सो इनके लिए वो तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टॉल हुई थी। You cannot have a different result with the same politics. So here the politics is changed. So the result will be changed too. बिल्कुल और ये बात आपने ठीक कही कि भाई वो एक राजनीति होती है और डिप्लोमेसी अपनी जगह पर होती है। अब भारत के लिहाज से एक बार बात कर लेते हैं। जब ट्रंप की बात की जाती है तो एक चलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से भी दर्शकों आपको मैं बताएं कि सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको हम सुदर्शन न्यूज पर देते जा रहे हैं। ट्रंप के चुनावी अभियान प्रवक्ता का, और आपको बताएं ट्रंप का पहला एक्शन, ये बयान आपको बताएं, घुसपैठियों पर होगा। बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को निकाला जाएगा। कुर्सी संभालते ही चुनावी वादा पूरा किया और ट्रंप का पहला एक्शन घुसपैठियों पर होगा। घुसपैठियों पर एक्शन होने वाला है और कुर्सी संभालते ही घुसपैठ के खिलाफ ये जो बड़ा कदम है वो सामने आया। तो कमल जी घुसपैठ की जो बात कही जा रही थी और भारत भी घुसपैठ से परेशान है, वो बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की जाती है। और एक थोड़ा सा आप हमें समझाने का प्रयास करिए भाई, जब चुनाव में लड़ते हैं तो जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या से भी तो यूएस जो है वो जूझ रहा है। तो क्या ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स क्या यूएस में इस लेवल तक पहुंच गए कि उनको वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं
फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना लेना, ये सारी संभावनाएं क्या वहाँ पर पॉसिबल हैं? और जो वहाँ पर जो हैं वहाँ पर जो वहाँ के कार्ड होल्डर, क्या वो ऐसे अपने बाहर से आने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं? और फिर भी अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ये सारी बातें उल्टी पड़ जाती हैं। इनको रेसिस्ट बोलने का जो कोशिश किया गया वो सारी बातें, इन सबको थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए कमलजीत जी। मैं बिलीव करता हूं कि घुसपैठियों को स्टॉप करना चाहिए। इलीगल इमिग्रेशन इज रॉन्ग फॉर अमेरिका, इलीगल इमिग्रेशन इज रॉन्ग फॉर इंडिया। अगर ये तुम सही तरीके से आओ, वेलकम, जी आया हूं, पर इस तरह से आप घुसपैठिए जो मैक्सिको के सारे नहीं है, ये सारे दुनिया के मैक्सिको में इकट्ठे होके और जंप मार के आ रहे हैं, गलत तरीके से ना हो। और ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि मैं उनको वापस भेजूंगा, मैं बोलता हूं उनको वापस भेजना चाहिए। लीगल तरीके से आओ, यू विल बी मोस्ट वेलकम। पर इस तरीके से आना और फिर अपने फॉल्स पेपर बना के, एक एग्जांपल मेरे पास पिछले हफ्ते आया, मेरे अपने घर में हुआ ये। मेरे दो भतीजे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अब उनको एक रास्ते में चलते हुए बैटरी ऑपरेटेड वो साइकिल थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहने क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो एक आदमी ने उनको साइड में टक्कर मारी और गया, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई सिर से। उसने अपनी फैमिली जो कार में थी उनको बोला भाग जाओ आप, और खुद वहां खड़ा रहा। कुदरती हमारे एक दूसरे मेरे नेफ्यू ने उसकी पिक्चर ले ली, पिक्चर लेके पुलिस को बुलाया। जब उसको अरेस्ट किया तो ही वाज इलीगल इमिग्रेंट, ही हैज नो लाइसेंस एंड ही वाज ड्रंक एंड ही वाज फ्रॉम मैक्सिको। देखो ऐसी स्थिति में तो आप ये चाहोगे ना कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन शुड बी स्टॉप राइट देयर। एंड ये मेरे घर में एग्जांपल हुआ है, अब और उतनी दूर जा, सो इतना ये चीज हो रही है। सो आई थिंक ट्रंप इज एब्सोल्युटली राइट कि इन जो इलीगल इमिग्रेशन है शुड बी स्टॉप, प्रॉपर डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी गिवन एंड प्रॉपरली दे शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी बात मैं समझ सकता हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं क्राइम में भी अगर वो हिस्सा हो जाएं तो उनको ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। और वो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाता है कि भाई हम तो हैं ही, देश जो है पार कर लिया है। एक बार कुछ कमांड मुझे मिल रही है, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा क्या, लेकिन जो ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको 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 हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि भाई उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड सही तरीके से आओ। ये कहा जाता है ट्रंप की जीत के बाद अब क्या है इसमें भारत का फ़ायदा, क्या है भारत का नुकसान, उसके बारे में आपको बताएं। कमलजीत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और कमलजीत जी, आपसे ये मेरा प्रश्न रहेगा कि भाई अब भारत के लिए क्या लाभ होगा ट्रंप के आने के बाद? अब भारत के रिश्तों में जो सुधार की अगर बात कही जाए उसके बारे में भी थोड़ा समझाते हुए कमलजीत जी। डील कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी में श्री जयशंकर जी से, मोदी जी से, और ये इनकी दोस्ती मैंने आपको पता नहीं पहले बताया है कि ह्यूस्टन स्टेडियम में रैली हुई थी जब मोदी जी का स्वागत, वहाँ हाउडी मोदी का प्रोग्राम था, तो मैं उसमें हाजिर था। और उसमें इनकी दोस्ती को देख के ये पता चला था कि इनकी दिल से आपस में कम्युनिकेशन है, दिल से आपस में कम्युनिकेशन है, बोले बिना ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं। और इनकी दोस्ती में ये देखोगे कि एक दिन रात चुगनी तरक्की ही हो गई, और ये दोनों देशों के लिए बेहतर है। स्पेशली जब चाइना पिक्चर में है, चाइना इंडिया के सरहदों पे हमला करना चाहता है, और चाइना अमेरिका भी कभी दोस्त नहीं है, हांगकांग को हड़प करना चाहता है। तो इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका की खूब बनेगी, और एक दूसरे के अमेरिका का इंडस्ट्री और इंडिया का दिमाग, ये दो चीजें मिल जाएं तो उनकी दुनिया भर में रीस नहीं है। हमारे जो यहाँ के इंडिया के दिमाग हैं ये वर्ल्ड क्लास के हैं। देखो सारी बिग कारपोरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे इंडियन मूल के हैं, इंडियन सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन, इंडिया से हैं। सो इनका दिमाग और अमेरिका की ताकत ये हमको एक नए मंजिल पे लेके जाएगी, और दिन रात हम तरक्की करेंगे, यही हमारी आशा है।
चलिए, बिल्कुल कमलजीत जी, बिल्कुल आपने विस्तार से समझाने का प्रयास किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आपने पूरा अच्छे से विश्लेषण करते हुए कमलजीत जी, फिर से प्रयास करेंगे, आपको एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और एक बार सभी को फिर से बधाई जो भी अमेरिका में है कि भाई अब वापस जो है वो ट्रंप की सरकार वहां पर आ गई है, तो लोग भी खुश हैं, शेयर बाजार में भी उछाल है। वो तमाम जीत के बाद जो संभावनाएं जताई जा रही थी और भारत को लेकर भी जिस तरीके से कमलजीत जी भी यहाँ पर पॉजिटिव हैं, वो बात सामने। अब आपको कुछ वीडियोज दिखाते हैं कि भाई जैसे जीत हुई तो क्या वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे हैं, ये भी खबर है। इसको आपको हम सोशल मीडिया से हमें जो खबर मिली है वो भी आपको दिखाते हैं, कैसे मोदी मोदी के नारे लगे और फिर ट्रंप ने क्या कहा जीत के बाद। वो दो वीडियोस आपके लिए हमने तैयार करी। That's what we have to have. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. Modi. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. And now he's a great. तो आपने देखा कैसे मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे और उन्होंने कहा कि भाई ही इज अ गुड गाय, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपके लिए वहाँ के वासियों के लिए कि भाई आपके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और ये लीजिए प्रवासियों को लेकर, मतलब घुसपैठियों को लेकर खासतौर पर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे पहले ही फैसला ले लिया कि अब घुसपैठियों को निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ी और कड़ियों में जो खबरें हैं वो बताते हैं। ट्रंप की जीत और उनको मिली शुभकामनाएं की बात करते हैं। अब हम आपको बताएंगे इस जीत के कारण और मायने भी आप समझ लीजिएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में यह पहली बार हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो वो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कुछ अहम कारण जो अभी तक के सर्वेक्षणों और लोगों की राय से सामने आए हैं वो आपको चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि ट्रंप के जीत के जो 5 कारण हैं, बड़े कारण, वो क्या हैं। अर्थव्यवस्था, ट्रंप के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी। ये अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में एक आप इसको समझ सकते हैं। महंगाई, ट्रंप ने महंगाई का मुद्दा खुलकर उठाया। ये मुख्य बात है कि आप सोचिए अमेरिका में भी तो महंगाई है, वहां का भी तो इलाज करना है। तो ये महंगाई को लेकर, जो बाइडेन की नीतियों को लेकर, बाइडेन सरकार द्वारा सही पॉलिसी ना अपनाने से लोग जो थे वो नाराज थे। अवैध इमिग्रेशन पर कड़ा कदम उठाएंगे ट्रंप, तो वो उठा भी रहे हैं, ये देखिए। और विदेश नीतियां, बाइडेन की विदेश नीतियों से देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बना था। और दबाव कैसे बनता है, युद्ध होते हैं, सारी परेशानियों की जड़ है। और ट्रंप ने विदेश नीतियों को बदलने का वादा कर दिया है और वो वादा निभाएंगे। ये लीजिए, अर्थव्यवस्था, तमाम चीजें आपको हमने बताई, अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई, सारी चीजें जो हैं बेहद आवश्यक इसमें थी। अब आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। लेकिन पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई देते हुए क्या कुछ कहा है। तो ट्रंप को पीएम मोदी की बधाई, वो भी आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, और सारी बातें आपके लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि बधाइयों का सिलसिला जारी है। लीजिए, ट्रंप को पीएम मोदी की बधाई में क्या कुछ कहा गया है। चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। भारत अमेरिका व्यापारिक, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी की ओर मजबूत करने की आशा करता है। लोगों की बेहतरी के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता, समृद्धि को
बढ़ावा देने के लिए काम करें। तो पीएम मोदी की ये बधाई जो है वो आपने देखी। तो अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी की बधाई जो है वो ट्रंप को वो दी। अब आगे बढ़ेंगे और आपको और भी डिटेल्स जो है आपके सामने साझा करेंगे। हाँ चलिए, पहले ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से एक और खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज इसी चुनाव से जुड़ी हुई अमेरिका ब्रेकिंग में आपको बताएं। ट्रंप की जीत को लेकर रूस का बयान जो है वो भी आपको बता दें। अमेरिकी चुनाव पर कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं, रूस यूएस के साथ मिलकर काम करेंगे। ये लीजिए, रूस का बयान आ गया। ट्रंप की जीत को लेकर रूस का बयान। अमेरिकी चुनाव पर कोई भ्रम नहीं, रूस कह रहा है। रूस ने यह कहा कि भाई कोई भ्रम नहीं है और रूस जो है अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो काम करने वाला है। रूस का बयान जो है वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी चुनाव पर कोई भ्रम नहीं, रूस की बात हमने आपको समझाई। अब आगे चलते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया था आपको अमेरिका और अब भारत के रिश्ते तो आगे बढ़ ही रहे हैं और इन रिश्तों में सुधार और कैसे भारत को फायदा यहां पर होगा। तो भारत का बढ़ता कारोबार जिसके बारे में आपको बताएंगे कि भारत से अमेरिका में कारोबार बढ़ेगा, ये आपको हम बता दें। 2023 और 2024 में भारत का निर्यात अधिक हुआ है और अब ट्रंप के कार्यकाल में ये और बढ़ने वाला है। चलिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी आ गए हैं। ये कारोबार की बात है। भारत और अमेरिका का कारोबार बढ़ा है और अब ट्रंप के आने के बाद ये जो है निर्यात जो है भारत 2023-2024 में भारत का निर्यात अधिक हुआ है और अब ट्रंप के कार्यकाल में ये देखिए, ट्रंप के कार्यकाल में अब ये जो है और बढ़ने वाला है। तो पहले से बेहतर अब और बेहतर होने की ये संभावना जो है ये होगा। और अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर का आयात और भारत से 7.52 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। और ट्रंप के आने से पहले भी भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। और अगर पहले की बातों पर नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर से 370 हटने पर ट्रंप ने पीएम मोदी का साथ दिया था, यानी भारत का साथ दिया था। और साथ ही पुलवामा हमले के बाद ट्रंप ने भारत की मदद की थी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बता दें कि चुनाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये तो हमने आपको ग्राफिक्स बताए। आगे बढ़ते हैं। बल्कि जो चुनाव है अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जो है वो ग्लोबल ट्रेड, विदेशी निवेश और करेंसी की स्थिति पर भी गहरा असर डाल सकता है। व्यापार और आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, में संभावित बदलाव अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। अब आंकड़ों के मुताबिक आपको बताएं, 2023-2024 में अमेरिका और भारत के बीच 118 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसमें अमेरिकन जो कंपनियों के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्रीज की भी बड़ी भूमिका रही है। इसी वजह से ग्लोबल स्तर पर ट्रंप के जीतने के कई मायने हैं। आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि ट्रंप की जीत के मायने क्या हैं, वो आप समझ लीजिए। मतलब क्या है ट्रंप की जीत का बनने का मतलब क्या है, उनका मतलब राष्ट्रपति बनने का मतलब क्या है। चीनी माल के आयात पर टैक्स बढ़ सकता है कि भाई चीनी माल इंपोर्ट करोगे टैक्स बढ़ेगा। और ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का मौका है। भाई भारत के पास फिर ये मौका आ रहा है, इसे बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। अगर आप भी एक व्यापारी हैं और उत्पादक हैं तो भाई मेहनत करिए। चीन को पीछे छोड़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चीनी उत्पाद पर टैक्स से भारत को फायदे की उम्मीद है। चीन को टैक्स करना यानी भारत को लाभ पहुंचाना। टेक्सटाइल में फायदा होगा, टाइल व्यापार में अच्छा रहेगा, वायर कारोबार अच्छा रहेगा, केबल कारोबार अच्छा रहेगा। इसमें उम्मीद है कि भाई बढ़ोतरी होगी। फिर मेटल, केमिकल, फार्मा माने दवाई कारोबार जो है उसमें भी फायदे की उम्मीद जो है वो रहने वाली है। तो टोटल लाभ ही है जो भारत का यहाँ पर होने वाला है। ट्रंप अब जीत चुके हैं, अब इस रिश्ते को निभाना है और सभी को साथ आगे जाना है और मेहनत करनी है सभी को, क्योंकि कारोबार आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्विंग स्टेट में क्लीन स्वीप, आपको बताएं स्विंग स्टेट में 2020 में क्या रुझान थे और 2024 में क्या थे। अब आप स्विंग स्टेट्स कौन से होते हैं? स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनका भरोसा नहीं किसको वोट दे दें। तो ये पेंसिल्वेनिया बाइडेन को पहले, जॉर्जिया ने बाइडेन को पहले और दोनों ने अब डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। तो यहाँ पर बाइडेन की जगह कमला हैरिस हो सकती थी, लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही जीते हैं। स्विंग स्टेट में मिशिगन में भी देखिए बाइडेन, एरिजोना में भी बाइडेन
और दोनों को नकारा, यानी कमला हैरिस को नकारा है और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर विजेता है। ये आप जो लाल और जो ब्लू कलर का मैप देख रहे हैं, रेड और ब्लू, रेड स्टेट्स ब्लू स्टेट्स के रूप में इन्हें कहा जाता है। तो रेड जो है वो रिपब्लिकन के रूप में यहाँ पर हैं, और ये जो लाल ही हो चुका है अमेरिका का नक्शा, ये इस बात का प्रूफ है कि देखिए कैसे ट्रंप ही छाए हुए हैं। लेकिन ये जो आंकड़े कम भी देख रहे हैं नीला, वो भी कम नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि आबादी के अनुसार वोट के सीट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सीट्स जो हैं। और इस बार ट्रंप ने अच्छी जीत जो है वो हासिल की है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जी तोड़ जो है मेहनत करी है। चलिए, ये तो हुई ट्रंप के जीत के मायने की बात क्या थी, लेकिन ट्रंप की जीत ने वैश्विक स्तर पर एक संदेश भी दिया है। चुनाव परिणाम में अजय बढ़त मिल जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों और टीम मेंबर का धन्यवाद तो कहा ही, साथ में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हुए जानलेवा हमला है उसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें किसी वजह से जिंदा रखा है, और वो वजह है अमेरिका की महानता को बनाए रखना और उसे और बड़ा करना। और भी क्या कहा है उन्होंने, वो आपको सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि अमेरिका में ट्रंप की जीत भारत में किसकी हार है। आपको बताएंगे कि भारत में ट्रंप की हार के लिए कौन दुआएं मांग रहा था। बांग्लादेश की मस्जिदों में कैसे ट्रंप की हार के लिए फातिया पढ़े जा रहे थे। भारत में खालिस्तान को समर्थन देने वाले कैसे बंद कमरों में ट्रंप की हार के लिए अमेरिका में अपने समर्थकों के साथ रणनीतियां बना रहे थे। कैसे कनाडा में भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों का समूह ट्रंप की हार के लिए हो रही दुआओं में शामिल हो रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कमला हैरिस की हार नहीं हुई है, बल्कि इस हार में कमला हैरिस के साथ विदेश की धरती से चलने वाले भारत विरोधी एजेंडे चलाने वाले एक समूह की भी हार हुई है। अमेरिका थिंक टैंक डेरेक ग्रॉन्सन ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत यूएसए की मजबूत रणनीति जारी रहेगी और कुल मिलाकर भारत फायदे में रहेगा। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा की भी निंदा की। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार की है, वो देखेंगे तो और बेहतर समझेंगे। में कमला हैरिस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ हार सिर्फ कमला की नहीं हुई। कुछ और लोग हैं, कुछ देश हैं, कुछ विचारधाराएं हैं जिनकी हार कमला के साथ अमेरिका के चुनाव में हो चुकी है, जिनमें कुछ लोग भारत के अंदर रहकर टूल किट चलाने वाले भी हैं, जिनको ट्रंप की जीत के बाद करारा झटका लगा है। ये वही टूल किट गैंग है जो कभी विमानों को बम धमाके से उड़ाने की थ्रेट देता है, तो कभी ट्रेन की पटरियों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो कभी भारत के अंदर जनता को गुमराह कर सरकार और राष्ट्रभक्ति के खिलाफ ले जाने की कोशिश करता है। तो वहीं भारत के अंदर उन लोगों की विचारधारा की जीत हुई है जो पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और जो लोग राष्ट्रवाद की भावना से पूरी तरह भरे हुए हैं। ट्रंप की जीत से बांग्लादेश के अंदर पल रही कट्टरपंथी यूनूस सरकार की तो सबसे बड़ी हार हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा पर खुलकर बात की थी, जिस पर बात करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू अमेरिकियों के हितों की रक्षा करने की कसम खाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देश की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में वही हुआ जिसका देश को डर था। धारा 370 का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल कर आया है। कल तक 370 पर बातें टालने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज अचानक से विधानसभा में 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने यह प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वहां कश्मीर हमारा है के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए यह प्रस्ताव पास कर रहा है।
जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला फाइनल है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 11 दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा लेने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की है। साथ ही इन अधिकारों के एक तरफा खत्म करने पर चिंता व्यक्त करती है। इसके साथ ही विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक सिस्टम बनाने की अपील करती है। इस पूरे मामले पर पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के सदस्यों ने भी ध्वनिमत के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो चलिए, यह खबर थी जम्मू कश्मीर के लिहाज से। तो चलिए, इसी के साथ आज जनमत में समय जो है वो इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।